लगाया था इन लोगों की मांग पे। उसका नीतीश कुमार ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन फिर नीतीश कुमार जी भी रोक लगा दिए, क्योंकि कहा गया कि हाईकोर्ट ने रोक लगाया। सुप्रीम कोर्ट गए, उसमें भी ऐसा मामला चला। तो हाईकोर्ट ने, चाहे जो भी माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उनका कहना है कि ये ऐसे नहीं चल सकता है, ये जिनकी जो जॉब देने की पद्धति है वो ठीक नहीं है, ऐसे किसी को लगातार धरने से नौकरी नहीं दी जा सकती। इसको लेकर के अब कहा जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय ने इनको तो कहीं का नहीं छोड़ा, सरकार के ऊपर सारी चीज डिपेंड है, सरकार देगी कि नहीं देगी। फिर चर्चा हुई कि कम से कम पहले जैसी नौकरी नहीं मिल पाएगी तो कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो जाए, संविदागत। संविदा मतलब कि एक वेतन तय किया जाए, एक समय काल तय किया जाए कि इस समय काल तक जो है आपको काम करना है, ये आपको वेतन होगा, ऐसे आपकी बढ़ोतरी होगी। तो वैसे इनकी पुश्तैनी जो है नौकरी कम से कम बचाई जाए। वो लोग रात भर सीटी बजाकर हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं, वही चौकीदार आज सड़क पर लाठियां खा रहे हैं। चौकीदार दफादार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रेम कुमार विधानसभा जो स्पीकर है, उन्होंने डेलीगेशन टीम बुलाई थी और डेलीगेशन टीम के बाद मामला अभी तक क्या अटका हुआ है? आखिर गृह मंत्रालय के पास यह बात पहुंचा कि नहीं? सम्राट चौधरी के पास यह बात पहुंचा कि नहीं? अभी तक चौकीदार और दफादार को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? इसी बीच हम बात करेंगे और उनको न्याय दिलाने की पूरी मांग करेंगे सरकार से। हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारी टीम सहयोगी साहिल जी और हमारे सहयोगी मनीष जी। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ, उन चौकीदारों का मामला कहां तक फंसा हुआ है और पेच कहां तक फंस गया है, और फिर अब क्या होगा उन चौकीदारों का जो वर्षों से मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं सहयोगी मनीष जी से। मनीष, क्या कुछ कहना चाहिएगा? चौकीदार दफादार को लेके लगातार वो लोग मांग उठा रहे सड़कों पर, देखा जाए तो पुलिस उन पर लाठियां चार्ज कर रहे हैं। लगातार चौकीदार और दफादार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि अब सरकार हमारी बात को सुन ले, लेकिन उसके बाद भी देखिए कुछ ही दिन पहले चौकीदार दफादार के जो भाई लोग हैं वो सड़कों पे उतरे हुए थे, लाठी चार्ज हुई। सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष, सत्ता पक्ष दोनों दल के जो विधायक हैं विधानसभा में आवाज उठाए, पूरा घमासान हुआ। और इस बात को लेकर के जो विधानसभा के जो स्पीकर हैं प्रेम कुमार जी, उन्होंने डेलीगेशन बुलाया। डेलीगेशन वाले जो है वो मिलने गए, पत्र दिया, और जो प्रेम कुमार जी हैं उन्होंने पत्र लिया और उस पत्र को गृह मंत्रालय अपने ही हाथों से सौंपा है। तो आगे क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है वो अभी समृद्धि यात्रा में व्यस्त है, तो वहां से जैसे ही आते हैं इस पर वो अपना प्रतिक्रिया देंगे। देखिए एक और बात जो है बड़ी निकल करके आ रही है कि आखिर बात सुनी किसकी जाए। ठीक है, देखिए आप बता दें आपको कि जो दफादार चौकीदार का जो संगठन है, संगठन ही कई हिस्सों में बढ़ चुका है और कई अलग अलग हिस्से कई संगठन का रूप ले चुके हैं। ठीक है, तो आखिर बात किसकी सुनी जाए? कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं जो 1990 से सेवानिवृत्त है उनकी नौकरी दी जाए आश्रितों की। कुछ लोग 2005 के बाद सेवानिवृत्त है उनके आश्रितों की बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है वो 2010 का, 15 का, 20 का, अभी तो कुछ लोगों ने 2026 के में जो सेवानिवृत्त हुए हैं, 2025 में जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले ही लोग मांग कर रहे थे कि कुछ बचे हुए आश्रितों की नौकरी हो चुकी है, ठीक है, और कुछ जो आश्रित बचे हुए हैं उनको बस एक बार मौका दिया जाए और उसके बाद आप जनरल बहाली ला सकते हैं। तो जब एक बार अगर सरकार मौका देगी तो फिर तुरंत से कुछ ना कुछ लोग जो है उठ करके फिर कहेंगे कि अब 2025 तक जो सेवानिवृत्त हुआ है उसको दीजिए। तो फिर तो ये तो मोनोपोली वाली बात हो गई ना भाई, फिर तो ये तो वही हो गया कि सारा आप ही लोग को मिलते रह जाएगा। ऐसी नहीं है, देखिए यही बस मामला फंसा हुआ है, इस बात को समझना होगा हम लोग को। ठीक है, देखिए चौकीदारों के लिए कहीं ना कहीं झटका होगा, क्योंकि देखिए अंग्रेजों के समय से इन लोग की पुश्तैनी नौकरी है जहां पर कहीं ना कहीं पासवानों की मोनोपोली रही। ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ रहा, पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों की वैकेंसी जो है ज्यादा रहती थी और उसमें ज्यादा ये लोग जाते थे। हाँ, ये मानना होगा कि एक समय था जब वहां पे संसाधन नहीं थे, सुविधा नहीं थे, तो इन लोगों ने सेवा दिया, देश के लिए दिया, गांव जवार के लिए दिया, समाज के लिए दिया, कई लोगों ने बलिदान दिया, इसको हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन जब इसमें सुविधा आ गई, ठीक है, इसमें रिसोर्सेस आ गए, पैसा वेतन अच्छा मिलने लगा, तो सब लोग अब इसमें जाना चाहता है। ठीक है, ये लोग पहले से सेवा दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें ठीक है, लेकिन देखिए सरकार, देखिए जब ये लोग लगातार अपनी मांग कर रहे थे तो सबसे पहले लालू जी ने जो है रोक लगाया था इन लोगों की मांग पे। उसका नीतीश कुमार ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन फिर नीतीश कुमार जी भी रोक लगा दिए, क्योंकि कहा गया कि हाईकोर्ट ने रोक लगाया। सुप्रीम कोर्ट गए, उसमें भी ऐसा मामला चला। तो हाईकोर्ट ने, चाहे जो भी माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उनका कहना है कि ये
ऐसे नहीं चल सकता है। ये जिनकी जो जॉब देने की पद्धति है वो ठीक नहीं है। ऐसे किसी को लगातार धरने से नौकरी नहीं दी जा सकती है। इसको लेकर के अब कहा जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय ने इनको तो कहीं का नहीं छोड़ा, सरकार के ऊपर सारी चीज डिपेंड है, सरकार देगी कि नहीं देगी। फिर चर्चा हुई कि कम से कम पहले जैसी नौकरी नहीं मिल पाएगी तो कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो जाए, संविदागत। संविदा मतलब कि एक वेतन तय किया जाए, एक समय काल तय किया जाए कि इस समय काल तक जो है आपको काम करना है, ये आपको वेतन होगा, ऐसे आपकी बढ़ोतरी होगी। तो वैसे इनकी पुश्तैनी जो है नौकरी कम से कम बचाई जाए। लेकिन अब सवाल ये होता है कि देखिए, आप एक तरफ कहा जाता है कि भाई अगर गवर्नमेंट एक बार सोचे भी कि चलिए जितना भी आश्रित बचा हुआ है उन सबको कर देते हैं और अगली बार से जनरल बहाली आ जाएगी। इस बार ही जनरल बहाली आ गई थी, समझे, इस बार ही जनरल बहाली आ गई थी। लेकिन फिर माननीय जो मंत्री हैं गन्ना विभाग के संजय पासवान जी ने, उन्होंने जाकर के रुकवाया, सम्राट चौधरी से मुलाकात की, आधी रात में गए थे सम्राट जी के यहाँ, पूरा लोजपा का टीम गया था, तो उन्होंने रुकवाया इस चीज को। लेकिन अब देखने लायक होगा कि देखिए अगर आश्रितों की एक बार बहाली हो, ठीक है, और उसके बाद फिर जनरल बहाली हो तब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं फिर वो कंटेम्प्ट करेंगे इस चीज को लेकर के कि ठीक है, अब 2010 वाला को बहाली कर दिए है तो 10 से जो 25 तक हुआ उसको भी बहाली करिए। फिर क्या है कि अलग अलग जो संगठन है वो अलग अलग तरीके से डिमांड कर रहा है। अब देखिए दिक्कत क्या है ना कि कई सारे ऐसे संगठन है जो बहुत अच्छे तरीके से सक्रिय है, सड़क पे उतरते हैं, उनके लोग लाठी खाते हैं, और कई सारे ऐसे संगठन है जो संगठन है, ठीक है, केवल डिमांड करते हैं लेकिन सड़क पर उनका संघर्ष नहीं रहता है, ठीक है। बहुत देखिए चौकीदारों में ऐसे नहीं कि एक ही संगठन है, बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, अपने तरीके से डिमांड करते हैं। तो देखिए सरकार के पास चुनौती यह है कि क्या आप ये कहते हैं कि एक बार जब आश्रितों की बहाली हो जाएगी तो अगली बार से हम जनरल लाएंगे, क्योंकि सरकार के पास देखिए एक ही तरीके से गवर्नमेंट लगातार नौकरी नहीं दे सकती है। गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही है, उनकी भी मजबूरी है। एक ही तरीके से एक ही लोग को जो है लगातार नहीं दिया जा सकता है। आपने देखा कि अनुकंपा पर भी जो है कई बार रोक लगे कि भाई ऐसा नहीं है कि अब पिता है, पिता के बाद बेटा, फिर पोता, ऐसे नहीं होता जा सकता है। हाँ, और अनुकंपा एक सिस्टम लाया गया था जिस समय लोगों के पास रिसोर्सेस कम थे, हमारे पास कर्मी कम थे, तो उस समय लाया गया था कि अगर किसी के पिता की जो है अगर मृत्यु हो जाती है अनिश्चित काल तो वो ज्वाइन कर सकता है अनुकंपा पर, उनके बेटे अगर उस प्रकार की योग्यता उनकी है तो बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये लोग तैयार हैं कि एक बार जो है मतलब कि हो जाएगा तो उसके बाद फिर बाकी लोग कंटेम्प्ट नहीं करेंगे, या फिर ये तैयार है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को लेकर के, क्योंकि अंदर की खबर यही है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को लेकर के ये लोग पुरानी नौकरी चाह रहे हैं पहले जैसे, और गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कहीं ना कहीं चाह रही है, तो इसको लेकर के भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए साहिल जी, आपने कहा कि मतलब ये लोग तैयार हैं, अगर वो लोग तैयार हैं तो भी कंप्रोमाइज इनको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। साहिल जी, जो चौकीदार भाई लोग हैं उनका देख लो, पहले की जो सरकारें रही हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का जो फैसला रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब जो भी चीज निर्भर करता है वो सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार क्या करती है। वही मैटर पे मैं आ रहा हूँ साहिल जी, जिस तरह से सरकार कंप्रोमाइज करने को तैयार है, नौकरी इन लोग को देने को तैयार है, तो इन लोग को भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने कहा कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसुअल होने वाला है, या ये लोग तैयार हैं कि इसके बाद हम नहीं चाहते हैं, ये लास्ट ऑप्शन मेरे पास है, तो इसके लिए इनको तैयार होना पड़ेगा ना साहिल जी। अच्छा साहिल जी, पासवान समाज भी काफी देखा जाए तो चौकीदार और दफादार नौकरी को लेकर काफी शुरुआत से ही इस फील्ड में रहे हैं, तो उनकी मांग जो जायज है ना। देखिए अंदर खाने की जो बात है वो आप सब बता रहे हैं, तो वही बने रहिएगा आप लोग। देखिए अंदर खाने की क्या क्या बात हो रही है, तो हमारे सहयोगी वो खबर को आपके पास लाए हैं और वो खबर हर सवाल का जवाब आपके पास रखे चौकीदार और दफादार मामले की। तो साहिल जी क्या कुछ कहना चाहिएगा कि पासवान समाज इसमें देखा जाए तो सबसे सक्रिय रहे हैं, उन समाजों का जो मांग है लगातार सरकार के द्वारा, सरकार से वो उठा रहे हैं कि हमारी मांग को सुनी जाए। देखिए मांग तो सुनी ही जा रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं जब जनरल बहाली पर रोक लगा अविलंब, तो कहीं ना कहीं इस बात को मान लिया गया, क्योंकि देखिए चिराग पासवान जिनका चिराग पासवान है कहां, वो बहुत योगदान है, चिराग जी का योगदान जो है वो इसमें बहुत है। चिराग पासवान ने कहा था कि हम आपकी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे। माननीय सांसद बिहारी फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं बस। माननीय जो सांसद हैं अरुण भारती जी जो माननीय सांसद हैं, उन्होंने इस बात को सदन में उठाया लोकसभा में, ठीक है। चिराग पासवान भी लगातार, देखिए आपको पता है अंदर की बात मैं आपको बताता हूं कि जिस वक्त चौकीदारों पे लाठी चली ना, और जो लोजपा के विधायक कन्नी काट रहे थे, ठीक है, बोलने पर चिराग पासवान ने ऐसी डांट लगाई कि विपक्ष से ज्यादा जो है हंगामा किए लोजपा के विधायक, सत्ता पक्ष होने के बावजूद भी, एनडीए गठबंधन होने के बावजूद भी। चिराग पासवान जी का पूरा श्रेय है, पूरा हाथ है, क्योंकि लगातार कहते हैं कि हम अब आप लोग के साथ है, चौकीदारों के हम साथ है, उनका हक मिलना चाहिए। नहीं देखिए
सब मिलना चाहिए, क्योंकि पुश्तैनी नौकरी इन लोगों ने बलिदान दिया है। चिराग पासवान कई बार मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, गृह मंत्री जी से भी मिल चुके हैं इस मैटर को लेकर के। सम्राट चौधरी से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास था और गृह मंत्रालय का ही ये मामला है, तो सब कुछ नीतीश कुमार पर ही डिपेंड करता था। नीतीश कुमार ने किया भी है इन लोगों के लिए, किया भी नीतीश कुमार ने, लेकिन उसके बाद जो कोर्ट कचहरी का मामला चला उसके बाद फिर ये मामला फंस गया। अब देखिए, अब सवाल गवर्नमेंट के पास दो ही है, ठीक है, या गवर्नमेंट भी दो ही चीज को लेकर के संशय में है कि दे तो किसको दे। कई सारे संगठन हैं, किसको दिया जाए, किसकी बात सुनी जाए, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि कब तक को दिया जाए। कोई 90 कहता है, कोई 95 कहता है, कोई 2000, कोई 2005, ठीक है। अब फिर जब उनको एक बार दे दिया जाए तो क्या आप इस बात पर एग्री है कि अगली बार जनरल बहाली आएगी तो आप विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। फिर संविदागत पर, क्योंकि बार बार ऐसे ही जॉब नहीं मिल जाएगा, अधिकांशतः चर्चा चल रही है कि संविदा पर हो सकता है। अब इन लोगों ने, इनके संगठन ने कई बार जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने का काम भी किया कि ठीक है संविदागत ही हो, कम से कम पुश्तैनी नौकरी तो बचे। तो सवाल यही जो 2-3 सवाल है, ठीक है, कि किस संगठन की बात सुनी जाए। पर दूसरी बात क्या है कि कौन से लोग जो है इस प्रस्ताव को रख रहे हैं। फिर क्या है कि कैसे जो है संविदा पर होगी, कि पुरानी व्यवस्था है उससे होगी कि साहिल जी, मेरा यही सवाल है कि सरकार कोई एक ही मांग को सुन सकता है आपका, या तो मतलब ये 1995 से लेकर के 2010 तक दे सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसुअल कर सकता है, तो कोई एक ही मांग को सुन सकता है सरकार। हर एक मांग को सरकार को कैसे सुन सकता है, जबकि उसको कोर्ट से ये आदेश मिल चुका है कि हम ऐसा जॉब नहीं करवा सकते, डायरेक्ट जॉब में नहीं रख सकते हैं। तो फिर ये सरकार को एक ही बात पे अटल रहना पड़ेगा और इन लोग को भी मानना पड़ेगा कि एक ही बात पे आप भी अटल रहिए कि या तो लेन। सबसे बड़ी चीज है क्या कि सब लोगों को मिलकर के इस बात को तय करना होगा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इस बात को कि मामला यहीं फंस रहा है। तो अब सब कुछ संगठन पर डिपेंड करता है कि संगठन ये सब चीज को कैसे हैंडल करता है। जो भी संगठन है, 1 या 2 या 3, जितने भी संगठन है, सारे संगठन को एक साथ बैठ करके, लड़ने वाले कुछ ही है, लड़ाई लड़ने वाले जो है वो जो स्पष्ट देखा जाए तो लड़ाई लड़ने वाले कुछ ही लोग हैं, सड़क पे लाठी खाने वाले कुछ ही लोग हैं, संघर्ष करने वाले। अब देखिए, कहा जाता है ना कि पेड़ किसने लगाया इस बात की जो है जानकारी नहीं है, लेकिन हवा चलता है तो आम लुटने के लिए सब लोग आते हैं। तो वही बात है, ठीक है, कि बहुत लोग प्रयास में लगे हुए। अब कौन मेहनत कर रहा है, कौन कैसे हो, तो नेता लोग भी जानते होंगे, संगठन के लोग जानते होंगे, संगठन का सारा नेता जानता होगा, बहुत सारी चीजें। अब देखा दिलचस्प होगा कि कैसे संगठन हैंडल करती है। नहीं, वही चीज है ना कि सवाल सबसे बड़ा है कि जब आम लूटने के लिए बहुत लोग आते हैं, आपने जो अभी बात कही, तो यही तो सवाल है ना कि जब लाठी खाते हैं चौकीदार और दफादार, तो पासवान समाज के नेता लोग क्यों नहीं आते लाठी खाने उस समय यही तो सवाल है ना सबसे बड़ा। साहिल, वो तो बड़ी बात है कि आते क्यों नहीं पासवान समाज के नेता। ठीक है, वो सोशल मीडिया के थ्रू बात करते हैं, बयान देते हैं, बयानबाजी से तो नहीं चलेगा ना। एक बात समझ लीजिए अनीश जी, ठीक है, कि सत्ता एक ऐसी चीज है ना जो आदमी को अंधा बना देती है, ठीक है। जब जो भी सत्ता से बाहर रहेगा ना, ठीक है, वो हमेशा इस बात को कहेगा कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम जमीनी नेता हैं। अब जमीनी नेता को देखे होंगे ना, ठीक है, एक 40 लाख के फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ व्यक्ति जो है सड़क पर पैदल बिना चप्पल के चलते हुए व्यक्ति को हाथ जोड़ता है और कहता है कि हमारे आपके में जो है ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हम जमीनी नेता हैं। अब बताइए किस तरीके की स्थिति है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े नेता हैं, चाहे जो भी हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, कई जगह आलीशान बंगले, गाड़ी बंगला, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है सरकारी स्कूलों में लैट्रिन बाथरूम टूटल, बहुत तरह की चीज जो है। लेकिन बस वही बात है कि सब लोग वादा करते हैं, ठीक है, लेकिन जब दोबारा बात आती है सड़क पर दिखने की तो कोई आता नहीं है। अब सबसे बड़ी सवाल यही है कि संगठन कैसे डील करेगा, क्योंकि मामला यही फंस रहा है। संगठन को देखना है कि वो कैसे डील करेगा। देखना दिलचस्प होगा कैसे संगठन डील करती है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि संगठन कैसे डील करती है। देखिए, साहिल जी और हमारे सहयोगी मनीष जी ने जिस तरीके से आपको बताया कि देखिए चौकीदार और दफादार की बात करें तो काफी लंबे समय से वो धरना प्रदर्शन पे है, लगातार लाठियां उन पे बरसाई जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि अब लाठी सरकार मारना बंद करे और उनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द किस तरह पूरी हो, इसी पे बात फंसी हुई है। और जल्द हम वो भी खबर आपके पास पहुंचाएंगे कि आखिर चौकीदार और दफादार की बात कहां तक फंसी है और फिर उसमें क्या नुक्स निकल के आया, क्या वो सब सवालों का जवाब हम आपके पास रखेंगे। फिलहाल देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं था आपका अनीस राज, हमारे सहयोगी मनीष जी और साहिल जी के साथ।